नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत का चैप्टर 1, एक छोटी सी कोशिश संस्कृत को आसान और मजेदार बनाने की। गुणाः गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणाः प्रायः भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमसाद्य भवन्ति पेयाः। दोस्तों, इसका अर्थ गुणों में रहते हुए गुण ही होते हैं, लेकिन वही गुण संदिग्ध हो जाते हैं जब दोषों के संग रहते हैं। जैसे जो नदियां अपने स्रोत पर मीठा जल लेकर बहती हैं, वे समुद्र में जाकर खारा न उपयोगी जल बन जाती हैं। अच्छे गुण, नैतिकता, सत्य, ईमानदारी आदि जब अच्छे माहौल में होते हैं कभी वे गुण कहलाते हैं, लेकिन जब गुणों का संग दोषों से, जैसे बुरी संगति या भ्रष्टाचार से हो जाता है, तो वे गुण भी अपना मूल्य खो बैठते हैं। यह वैसा ही है जैसे मीठे स्रोतों से निकली नदियां समुद्र में जाकर खारी हो जाती हैं। अब उनसे कोई मिठास नहीं मिलती। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयम् परमं पशूनाम। अनुवाद। जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से रहित है, वो पूंछ और सींग रहित पशु के समान है। वो चाहे घास ना भी खाए, लेकिन केवल जीवित रहना ही उसकी पहचान है। वो एक श्रेष्ठ पशु के समान है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म विद्याफलम व्यसिन कुपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्तसचिवस्य न चाधिपस्य। अनुवाद। लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगली करने वाले की मित्रता नष्ट होती है। जो अपने कर्तव्यों को छोड़ देता है उसका कुल खत्म हो जाता है, और धन के पीछे भागने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। नशे में डूबे व्यक्ति को विद्या का फल नहीं मिलता, कंजूस को सुख नहीं मिलता, और जिसके मंत्री लापरवाह हों उसका राज्य भी नष्ट हो जाता है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समाना माधुर्यमेव जनीयेन मधुमक्षिकासौ समतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुतरसं सृजन्ति। सरलार्थ। कटु, कड़वे रस को पीकर भी मधुमक्खी मधुर, मीठा शहद बनाती है। उसी प्रकार सज्जन, अच्छे लोग दुष्ट और अच्छे सभी की बातें सुनकर भी मधुर और सुसंस्कृत वचन ही बोलते हैं। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसा। सरलार्थ। जो व्यक्ति पुरुषार्थ, मेहनत छोड़कर केवल भाग्य का सहारा लेता है, उसकी दशा महल में बने सिंह, शेर की तरह हो जाती है, जिसके सिर पर कौए आकर बैठते हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति निर्बल और बेकार हो जाता है। भावार्थ। जो व्यक्ति केवल भाग्य पर निर्भर रहता है और स्वयं प्रयास नहीं करता, उसकी स्थिति केवल नाम मात्र की रह जाती है। जैसे शेर की मूर्ति पर भी कौवे बैठ जाते हैं, क्योंकि वह जीवित और शक्तिशाली नहीं होता। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभी धन्या महिरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः इसी। सरलार्थ। वे वृक्ष, पेड़ धन्य हैं जो अपने फूल, पत्ते, फल, छाया, लकड़ी, छाल, जड़ आदि से दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं, और मांगने वाला उनसे कभी निराश होकर नहीं लौटता। भावार्थ। जो व्यक्ति या वस्तु दूसरों के कल्याण और सेवा के लिए निरंतर कुछ न कुछ देती रहती है, वही वास्तव में सार्थक और महान होती है। जैसे पेड़ अपने हर अंग, फूल, पत्ते, फल, छाया, लकड़ी, छाल, जड़ आदि को दूसरों के काम में लाता है और किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, उसी तरह उदार और सेवा भावना रखने वाले लोग समाज के लिए उपयोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं, बल्कि सभी के हित के लिए जीते हैं। शिक्षा। हमें भी वृक्षों की तरह उपयोगी
और उदार बनना चाहिए। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना ही सच्चा धर्म है। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। सरलार्थ, विपत्ति, संकट आने से पहले ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए। घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना उचित नहीं है। भावार्थ, पहले से ही तैयारी करना समझदारी है। मेरे परिवार और पढ़ाई के लिए आपका साथ जरूरी है। अगर आपको मेरी पढ़ाई से जुड़ी ये वीडियो मददगार लगती है और आप मेरी इस मेहनत में साथ देना चाहते हैं तो आप 1 रुपीज से लेके आप जो भी संभव हो योगदान दे सकते हैं। आपका हर छोटा योगदान मेरी पढ़ाई और परिवार की जरूरतों में बहुत काम आता है। आपका साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दिए गए QR कोड को स्कैन करें या UPI लिंक से मदद करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। आपके साथ और आशीर्वाद के लिए दिल से धन्यवाद।